नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का स्पोर्ट्स टाइगर में। दिस इज अनुज खई। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो भारतीय टीम ने जीती थी ऑस्ट्रेलिया को हरा के इस साल, उस पे टिम पेन ने कहीं ना कहीं निशाना साधा है। टिम पेन ने कुछ ऐसी बातें बोली हैं जो कि एक महज एक्सक्यूज के अलावा कुछ भी नहीं है, और साथ ही साथ उनकी कप्तानी पे भी काफ़ी सवाल उठाता है। खैर, कप्तानी पे तो सवाल कब से उठ रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा एक स्टेटमेंट और स्टीव स्मिथ का भी उन्होंने दिया है कि उनकी कैप्टनसी को लेकर, उनकी कप्तानी को लेके क्या सोचते हैं वो, और आने वाले समय में अगर स्टीव स्मिथ कप्तान बनते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के लिए कितना अच्छा हो सकता है, कितने जो परफॉर्मेंसेज है उसमें कितना बदलाव आ सकता है, सभी के बारे में बात करेंगे। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा जो टॉपिक इस समय दुनिया में चर्चा में बना हुआ है वो है टिम पेन का चौथे टेस्ट मैच यानी ब्रिस्बेन टेस्ट मैच, जो कि भारतीय टीम ने जीत के 32 साल का जो सूखा था, जो ऑस्ट्रेलियन टीम ने एक तरीके से फोर्ट्रेस की तरह उसको बना रखा था और कोई भी टीम 32 साल से ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा पा रही थी, उसको लेके एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। दरअसल टिम पेन का कहना है कि टीम इंडिया ने कुछ टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया। चौथे टेस्ट से पहले हमने देखा था कि टीम इंडिया ने जब तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ कराया, उसके बाद ट्रैवल करना था टीम को ब्रिस्बेन। उससे पहले कुछ ऐसी खबरें आई कि टीम जो होटल का माहौल था, होटल की जो सुविधाएं थी, उनको लेके टीम खुश नहीं थी। एक तरीके से टिम पेन ने इस चीज़ को एक डिस्ट्रैक्शन के तौर पे बताया कि ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए ये एक बहुत बड़ा सरदर्द बन चुका था कि क्या वो ब्रिस्बेन ट्रैवल करेंगे कि नहीं करेंगे। ये एक्सक्यूज़ मुझे तो कुछ समझ आया नहीं कि ये एक तरीके का, ये कहते हैं कि स्लाइड शोज जो है टीम इंडिया इस्तेमाल कर रही थी कि उनको जो है किस तरीके से गुमराह कर दिया जाए, या फिर किसी तरीके से उनको जो है डिस्ट्रैक्ट किया जाए कि हम लोग वहाँ ट्रैवल करेंगे कि नहीं करेंगे। ऑस्ट्रेलियन टीम इस सोच में थी कि क्या टीम वहाँ आएगी कि नहीं आएगी। इसका क्या सेंस बनता है, मुझे समझ नहीं आया कि टिम पेन क्या कहना चाह रहे हैं। क्या वो खुद की ही स्टेटमेंट्स को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं? एक तरफ वो अश्विन को कहते हैं सी यू मेट एट दी गैबा, उसके बाद जो गैबा में आप सभी ने देखा कि क्या हुआ। बहुत ही ख़राब स्टेटमेंट इस वक्त आता हुआ, चाइल्डिश स्टेटमेंट सा मुझे लगा टिम पेन की तरफ से, क्योंकि कप्तानी को लेके उन पे बहुत टाइम से सवाल उठ रहा है। हमने एज एन प्लेयर भी देखा है कि उन्होंने कुछ बीते सालों में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया है, तो बहुत से सवाल उठते हैं उनके इस स्टेटमेंट पे। क्या एक ऑस्ट्रेलियन टीम के कप्तान को ऐसा स्टेटमेंट देना चाहिए? अभी एशिया सीरीज़ भी ऑस्ट्रेलिया ने खेलनी है। बहुत से तमाम ऐसे सवाल जवाब हैं जो कि टिम पेन से पूछे जाएंगे, क्योंकि जो टीम इंडिया ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में करके दिखाया है वो मैंने इससे पहले तो शायद 2001 में कोलकाता टेस्ट मैच जो हमने जीता था, उसके बाद जो हमने वो 2001 की सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया को हराई थी, उसके बाद मुझे ये एक ऐसा मोमेंट लगा जो कि एक फेरी टेल था। इससे बेहतरीन स्क्रिप्ट नहीं लिखी जा सकती। जिस हिसाब से इंडियन टीम ने जीता, इतनी प्लेयर्स इंजर्ड हो गए, 10 से 11 खिलाड़ी आपके जो है अपने घर जा चुके थे, यहाँ वो इंजरी के कारण खेल नहीं पा रहे थे, इतनी सारी चीज़ें थी, आपका कप्तान भी भारत आ चुका था। उसके बाद टिम पेन इस तरीके का स्टेटमेंट देते हैं तो कहीं ना कहीं दुख होता है कि कैसे जो है ऑस्ट्रेलियन टीम के कप्तान ऐसा सोच रहे हैं और इस तरीके से वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। दूसरी चीज़ जिस पर मैं बात करना चाहूँगा वो है स्टीव स्मिथ के मुतल्लिक, जो टिम पेन ने एक स्टेटमेंट दिया है कि 2018 में जो कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसके अंदर स्टीव स्मिथ, उसके साथ साथ डेविड वार्नर के साथ साथ बेन क्रॉफ्ट, इन तीनों को जो है बैन कर दिया गया था। उसके बाद स्टीव स्मिथ से कैप्टनसी भी छीन ली गई थी। ऐसे में टिम पेन ने जो स्टीव स्मिथ की कैप्टनसी को लेके उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं कि जिस तरीके से वो कैप्टनसी को समझते हैं, जिस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं अपने प्लान्स को, बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर उनको सॉलिडिटी नज़र आती है। बहुत ही कॉन्फिडेंट कप्तान है स्टीव स्मिथ, और इन फ्यूचर अगर स्टीव स्मिथ को मौका मिलता है या ऐसा कुछ सिचुएशन आती है कि जहाँ पे स्टीव स्मिथ कप्तानी करते हैं, तो उनकी कप्तानी में टिम पेन जो है बिल्कुल खेलना चाहेंगे। और उम्मीद करते हैं वो भी कि अगर ऐसी सिचुएशन कुछ आती है तो ज़रूर स्टीव स्मिथ की उन्होंने इस तरीके से कप्तानी की तारीफ़ की है कि जिस तरीके से वो गेम प्लान जो है पूरा सेटअप करते हैं, साथ ही साथ बॉलर्स को बैक करते हैं विकेट्स लेने के लिए, तमाम ऐसी चीज़ें जो कि एक उनको बेहतर कप्तान बनाती हैं। तो टिम पेन का ये स्टेटमेंट आना भी बहुत सी चीज़ें बताता है कि शायद आने वाले समय में ऑस्ट्रेलियन टीम के कप्तान के तौर पे स्टीव स्मिथ को देखा जा सकता है।
फिलहाल वाइस कैप्टन के तौर पर पैट कमिंस टीम के साथ हैं और कहीं ना कहीं जिस हिसाब से टिम पेन का पिछले कुछ साल रहे हैं, कोई भरोसा नहीं है कि शायद आपको स्टीव स्मिथ या फिर पैट कमिंस जो हैं टीम के कप्तान बनते हुए दिखें। तो फिलहाल ये दो बड़े स्टेटमेंट टिम पेन के द्वारा आते हुए, एक तो बहुत ही मैं फिजूल स्टेटमेंट कहूँगा, एक खाम खा का एक्सक्यूज़ है ये अपनी हार को जो है कवर करने का। दूसरा स्टेटमेंट जो कि स्टीव स्मिथ की कैप्टनसी को लेके है, उसमें कहीं ना कहीं फिर भी दम नज़र आ रहा है। पर पहले स्टेटमेंट में तो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया कि टिम पेन ने क्या वो कहना चाह रहे थे और क्या वो कह गए हैं। तो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या कहना है इन दोनों स्टेटमेंट्स के बारे में ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही साथ आप देखते रहिए स्पोर्ट्स टाइगर। दिस इज़ अनुज खई।